जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल, वेलकम टू वन पथ सीरीज। ठीक है, तो ये जो आपकी कॉन्सेप्ट की सीरीज है 20 डेज 20 कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 11 की, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपका एक करंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी चीज कि यहाँ से इस टॉपिक से जो है वो आपके क्वेश्चन करंट अफेयर में अलग अलग एग्जाम्स में काफी बार जो है वो पूछे, इंक्लूडिंग एचएएस के एग्जाम में भी यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे लेटेस्ट नोबेल प्राइजेस की। ठीक है, जो नोबेल प्राइजेस जो हैं उनके बारे में आज हम जो है वो बात करने वाले हैं कि कौन सी फील्ड में किसको नोबेल प्राइज मिला है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस काम के लिए जो है वो उसको नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, और वो पर्टिकुलर पर्सन कौन सी कंट्री से जो है वो बिलोंग करता है। तो डिटेल में आपको जो है वो नोबेल प्राइजेस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये आपका रहेगा। इसमें कुछ स्टैटिक चीजें हैं, वो भी चीजें जो है वो आपकी आज यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। आगे चलते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो आपके 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। आप डायरेक्ट लिंक से क्लिक कर जो है इसको परचेज कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करके अपने मार्क्स हमें जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो जिसको भी जो है वो ये करना है वो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिटेल सोल्यूशन के साथ जो है वो यहाँ पर अपलोड किया है। ठीक है, तो वहां से आपको जो है उस क्वेश्चन का आंसर और उसके आंसर के रिगार्डिंग जो भी XYZ नॉलेज है वो सारी आपको जो है वहां पे कवर अप हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको 1 ईयर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंपाइलेशन चाहिए अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक की, जो कि आपके एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, 700 के अराउंड जो है वो आपके टोटल एमसीक्यूज रहेंगे, और हर एक एमसीक्यू जो है वो आपको डिटेल्ड के एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो गिवन है। यानी कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको हर एक एमसीक्यू की गिवन है। तो एक साल के यहाँ पर जो है वो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो कवर अप हो जाएंगे। तो जो भी बच्चा ये लेना चाहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डायरेक्ट वहां पर जाके हमारी वेबसाइट से जो है वो ये परचेज कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे नोबेल प्राइज की। तो देखिए, नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज जो है किसने एस्टेब्लिश किया था, ये एस्टेब्लिश किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। कब? 1895 में। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो ये माना जाता है। और 6 कैटेगरीज में, कई बार ये भी पूछा जाता है आपके जैसे स्टैटिक में आपका ये आ जाता है कि नोबेल प्राइज जो है वो आपका कितने कैटेगरीज में दिया जाता है, तो 6 कैटेगरीज में जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। एक है आपका फिजिक्स, एक है आपका केमिस्ट्री, एक है फिजियोलॉजी या मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, एक है लिटरेचर, एक पीस और एक इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, और अगर हम बात करें आपके इन अवार्ड्स की कि ये अवार्ड कौन कौन जो है वो प्रेजेंट करता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। मेडिसिन की बात करें तो नोबल असेंबली एट द करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। और अगर हम लिटरेचर की बात करें, द स्वीडिश एकेडमी जो है लिटरेचर में ये आपका पब्लिश करती है, प्रेजेंट करती है। और पीस की बात करें, द नॉर्वेगन नोबल कमेटी जो है वो इसको करती है। ठीक है, ये जो प्राइजेस हैं ये आपके जनरली 10 दिसंबर और उसके आसपास जो है वो दिए जाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है आपका इस पर्सन अल्फ्रेड नोबेल की जो है वो डेथ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका रहता है, और जो विनर्स हैं वो आपका इस दिन जो है वो मेडल, डिप्लोमा और कैश प्राइज जो है वो रिसीव करते हैं। तो अब बात करेंगे हमारे लेटेस्ट जो नोबेल प्राइज हुए थे यानी कि जो 2024 के दिसंबर में दिए गए थे। ठीक है, तो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अब हम बात करेंगे आपका कि फील्ड की अगर हम बात करें, फिजियोलॉजी और मेडिसिन की अगर हम बात करें, तो आपके दो पर्सन को जो है ये अवार्ड दिया गया था। एक थे विक्टर एम्ब्रोस जो कि यूएसए के थे, और दूसरे गैरी रुवकुम, ये भी आपके यूएसए के थे। किस लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था? डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनएस। ठीक है, तो इस चीज के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो है वो आपके जॉन जे हॉफील्ड को ये दिया गया था जो कि यूएसए के थे। जोफ्री ई हिंटन को जो है वो दिया गया था जो कि ब्रिटिश कैनेडियन सिटीजन थे। ठीक है, किस लिए दिया गया था? डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूजिंग स्टेटिस्टिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। तो इस चीज के लिए जो है वो इनको ये अवार्ड दिया गया था। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो है वो आपके 3 पर्सन को ये दिया गया था। डेविड बेकर जो कि यूएसए के थे, डेमिस हैजबिस जो कि आपके ब्रिटिशर्स थे, और जॉन एम जंपर जो कि आपके यूएसए के थे। और किस चीज के लिए इनको ये केमिस्ट्री में अवार्ड मिला है? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। ठीक है, तो इन दो चीजों के लिए जो है वो इनको केमिस्ट्री के लिए जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। देन आता है लिटरेचर। लिटरेचर में दिया गया हैन कांग को, जो कि आपके साउथ कोरियन सिटीजन है। क्यों दिया गया? पोएटिक प्रोज कन्फ्रंटिंग हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस चीज के लिए जो है वो आपको लिटरेचर में हांगकांग को जो है वो अवार्ड दिया गया। देन पीस, पीस की अगर हम बात करें तो निहोन
हिंदाक्यो जो कि आपके जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एफर्ट्स टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू विटनेस टेस्टिमनी, तो इस चीज के लिए जो है वो इनको ये अवार्ड दिया गया। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो डेरन एक्मोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन, ये आपके तीनों यूएसए के हैं। इस यूएसए के तीनों को जो है वो ये इकोनॉमिक्स में दिया गया था। क्यों दिया गया था? फॉर स्टडीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम में जो है क्या क्या चीजें आ सकती है कि सिंपल पर्सन का नेम पूछा जा सकता है, उसका ओरिजिन पूछा जा सकता है, कौन सी फील्ड में उसको दिया गया, ठीक है, और किस चीज के लिए दिया गया, कि उसने ऐसा क्या काम किया जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्लियर? बाकी अगर आप चाहते हैं एचपीजीके का कंप्लीट कोर्स लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। प्री और मेंस सारा सिलेबस कंप्लीट है, प्री और मेंस हमारे सारे नोट्स आपको अवेलेबल है। लगभग सेक्शनल टेक्स्ट की बात करें तो 1000 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से दिए जाएंगे, और हर एक एग्जाम की जो आपका एचएस एनटी एचपीएफएस अलाइड है, इन सब की जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। और इस पूरे कोर्स की जो मतलब अगर हम बात करें वैलिडिटी है तो वो आपके एग्जाम के क्लियर होने तक रहती है, यानी कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक आपको इस कोर्स का एक्सेस रहता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।